सजा दो घर गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा, मेरे घर सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम दोस्तों। जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, वो घड़ी यानी कि 22 जनवरी आज आ चुकी है और अवध में प्रभु श्री राम का आगमन आ चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब तक प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो गई होगी या शुरू होने की तैयारी में ही होगी। आज हम लोग बात करने आए हैं भारतीय इतिहास के ग्रंथों के बारे में, जहां इंडियन हिस्ट्री को लेके हिस्टोग्राफी की जो डिबेट है, उसमें रामायण, महाभारत, पुराण, जिन्हें मूलतः से ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में कंसीडर किया गया है, उसमें प्रभु श्री राम का वर्णन कहां पे है। क्या प्रभु श्री राम एक पर्सनालिटी के रूप में ही हमें देखने चाहिए? प्रभु श्री राम एक शासक के रूप में हमें देखने चाहिए? प्रभु श्री राम की एथिकल क्वालिटीज और एथिकल वैल्यूज क्या थी, उसके ऊपर क्या प्रभु श्री राम को हमें पढ़ना चाहिए? या प्रभु श्री राम के बारे में जिनका जो कंट्रीब्यूशन और खास करके वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण का जो इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री को लेके क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लॉर्ड रामा इन इंडियन हिस्ट्री। वो क्या दर्शाते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। भारतीय इतिहास के तहत रामायण और महाभारत के अंदर इन दोनों किताब, जिनको इतिहास कहा गया है और रामायण को तो महाकाव्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है, उसमें से क्या सीख हमें देखने को मिलती है। प्रभु श्री राम का मेंशन भारत के और साहित्यों में कहाँ-कहाँ किया गया है। क्या प्रभु श्री राम एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में हमें देखना चाहिए जो भारत तक सीमित है, या उनका प्रभाव और उनकी दर्शन जो है वो भारत के बाहर भी है। ही इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज ओमनीपोटेंट एंड ही इज ओमनीप्रेजेंट एज वेल, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि जब हम लोग भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य की बात करेंगे, तब प्रभु श्री राम तो हमेशा याद रहेंगे ही हमें। पर साथों की साथों जब भारत के बाहर के देशों की बात करेंगे, हम इंडोनेशिया की बात करेंगे, हम मलेशिया की बात करेंगे, हम थाईलैंड की बात करेंगे, हम बात करेंगे जापान की, हम बात करेंगे कोरिया की, हम बात करेंगे मंगोलिया की, इन देशों के साहित्य में भी रामायण का कहीं न कहीं से मेंशन देखने को मिलता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे विचार हैं और साथों की साथों भारत की स्थानिक भाषा, भारत की कन्नड़ लैंग्वेज, भारत की तेलुगु लैंग्वेज, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और भी बहुत सारे ग्रंथों के अंदर कैसे लॉर्ड राम का या रामायण का कहीं न कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेगा। मूलतः से कहानी शुरू होती है लॉर्ड राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, और साहित्य के दृष्टिकोण से हम इन्हें प्रभु के रूप में मानते हैं क्योंकि ये विष्णु जी के ही 10 अवतार में से एक है। जी हाँ दोस्तों, आपको पौराणिक साहित्य पता होगा, पुराण जिसे हम लोग कहते हैं। इन पुराण में 10 अवतारों की मेंशन की गई है और कहा गया है कि समय अंतर के ऊपर जब कालखंड के चक्रव्यूह के अंदर, जब समाज के अंदर दुर्दशा आएगी, तो प्रभु विष्णु श्री राम के अवतार में या कोई और अवतार के अंदर समाज को दिशा दिखाने के लिए आएंगे। इन दशों अवतारों के अंदर नारायण भी है, इन दशों अवतारों में नरसिंह भी है, इन दशों अवतार में वामन भी देखने को मिलेंगे। इन्हीं अवतार के अंदर आपको दत्तात्रेय भी देखने को मिलते हैं, इन्हीं अवतार में आपको बुद्ध भी देखने को मिलते हैं, इन्हीं अवतार में आपको काल्की भी देखने को मिलते हैं और इन्हीं अवतार के अंदर हमें कृष्ण और राम भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ प्रभु श्री राम के बारे में, जिनको हमारी पुराणों ने ही भगवान के अवतार के रूप में या विष्णु जी के ही अवतार के रूप में कंसीडर किया गया है। और यहाँ से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रभु श्री राम का कहीं न कहीं भारतीय इतिहास के अंदर जो वर्शिपिंग है, बहुत ही पुराना है। खैर ये कितना पौराणिक है, क्या हम क्रोनोलॉजिकली इसको गाइड कर पाएँगे और देख पाएँगे कि हाउ ओल्ड द वर्शिप ऑफ प्रभु श्री राम इज़? तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा इतिहास में। और इतिहास में जाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं भारतीय इतिहास के 2 प्रमुख ग्रंथ, खास करके महाभारत, उसके अंदर भी कहीं न कहीं प्रभु श्री राम का मेंशन है। जी हाँ दोस्तों, जब महाभारत लिखी गई थी और वेद व्यास जी ने इसका जब कंपाइलेशन किया गया था, तो इसके अंदर महाभारत में वाल्मीकि जी का उल्लेख है, उसमें रामायण का उल्लेख है, उसमें राम भगवान की एक पूरी कथा को मेंशन किया गया है। इसको रामोपाख्यान के रूप में कहा गया है। रामोपाख्यान इज़ अ चैप्टर, अ सेक्शन विथिन द महाभारत दैट टॉक्स अबाउट द प्रभु श्री राम। इनफैक्ट रामायण भी एक ऐसा ग्रंथ है, जिसके अंदर महाभारत के बारे में भी लिखा गया है। और इसी रामायण के अंदर हमें कुरु, हस्तिनापुर, जन्मेजय, परीक्षित के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। कहने का बात ये है कि ये वो दर्शन है, क्योंकि महाभारत के अंदर जब भागवत की बात की जाएगी तो कृष्ण
यानी कि हम कहते हैं कि विष्णु जी के ही अवतार के रूप में है। और यहाँ प्रभु श्री राम रामायण की जब हम लोग बात करेंगे तो वो भी मूलतः से विष्णु जी के अवतरण के रूप में है। इसके लिए इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस इंटरफेस देखने को मिलता रहेगा। सवाल यहाँ से बहुत सारे निकल के आते हैं कि प्रभु श्री राम का वर्शिप कब होना शुरू हुआ? अगर वर्शिप होना शुरू हुआ तो क्या वर्शिप तभी होना शुरू हो गया था जब ये किताब लिखी गई थी रामायण? इसको महाकाव्य के रूप में, आदि काव्य के रूप में कंसीडर करते हैं, या इनकी वर्शिपिंग हम आदिकाल से कहीं न कहीं देखने को मिलेगी। तो याद रखना दोस्तों कि विष्णु जी की वर्शिपिंग भारत में अलग-अलग रूप में, अलग-अलग अवतार के रूप में आपको मिलती है। कभी भागवत के रूप में मिलती है, कभी कृष्ण के रूप में मिलती है। जब राम भगवान को विष्णु जी के अवतरण के रूप में लाया गया या उनको पूजा गया, उसके पीछे के बहुत सारे उद्देश्य थे। ये उद्देश्य मूलतः से गुडनेस की ईविल यानी कि जो अच्छाई है उसकी बुराई के ऊपर जीत के रूप में आपको मिलेगी। और उसमें से बहुत सारे हमें एथिकल वैल्यूज़ भी देखने को मिलते रहते हैं। रामायण की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो रामायण के बारे में ऐतिहासिक रूप से जब हम लोग देखेंगे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कहते हैं कि करीबन 4th सेंचुरी बीसी यानी कि आज से 2400 साल पहले के आसपास ये पूरे के पूरे महाकाव्य को, आदि काव्य को लिखने की शुरुआत की गई थी। मूलतः से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ये कंपोज़ किया गया है, पर इसके अंदर वी विल फाइंड कि लेटर ऑन बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा रामायण आदि काव्य के रूप में है, महाकाव्य के रूप में कहते हैं, ये श्लोक के रूप में है। महर्षि वाल्मीकि ने जब इसको पूरा कंपोज़ किया था, तो इसको 7 अलग-अलग कांड के अंदर या इसी को ही हम लोग 7 अलग-अलग चैप्टर्स के रूप में कंसीडर करते हैं। ये 7 अलग-अलग कांड अलग-अलग दर्शन को दर्शाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे बाजू में रामायण की एक कॉपी पड़ी हुई है और इसी कॉपी के अंदर जब हम लोग देखेंगे तो बाल कांड से लेके, अयोध्या कांड से लेके, अरण्य कांड से लेके, कृष्ण किष्किंधा कांड से लेके सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड तक पूरा का पूरा 7 अलग-अलग चैप्टर्स के अंदर ये बटी हुई है। खैर कभी सुंदर कांड के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कभी अयोध्या कांड के ऊपर भी चर्चा करेंगे जब इसके ऊपर अलग से सेशन लेके आएँगे जहाँ इसका क्या इंटेंशन था और इसका क्या इम्पोर्टेंस था। राम भगवान कैसे वनवास के ऊपर गए, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर आज हम लोग राम भगवान को हिस्टोरियोग्राफी के पॉइंट ऑफ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। 7 अलग कांड, सबसे पहला बाल कांड से शुरू होता है। चलते अयोध्या कांड आता है, किष्किंधा कांड आता है, उत्तरकांड तक आते-आते खत्म होता है। इसमें लेटर इंटरपोलेशंस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। रामायण से हिस्टोरिकल बेसिस के रूप में हमें सैकड़ों चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ हमको ये समझ में आती है वो है रामायण त्रेत युग के अंदर लिखा गया था, या ये जो घटना बनी है राम भगवान की, वो त्रेत युग के अंदर है। आपको भी पता होगा कि भारतीय दर्शन में और भारत की जो पूरे के पूरे समय की परिभाषा है, हमारी जो सामाजिक रूप में, उसमें हम युगों के कांसेप्ट में मानते हैं। तो सतयुग आता है, त्रेत युग हम लोग जिसे कहते हैं, द्वापर युग है, कलयुग है। तो इसको त्रेत युग के अंदर लिखा गया था और कहानी यहाँ से ही है जो हिस्टोग्राफी के पॉइंट ऑफ से हमें ज्योग्राफी के बारे में भी नॉलेज देता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत कैसे इस दौर की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस थी, किंगडम हुआ करते थे। और दूसरी रामायण को भी फिर धीरे-धीरे हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे वेरिएशंस के अंदर डिफाइन किया गया है। खैर वाल्मीकि जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जब उन्होंने कंपोज़ किया था तो बाल कांड के अंदर ही हमें ये पता चलता है कि उनका मेंशन किया गया है। और उत्तराखंड तक तो आते-आते या उत्तरकांड तक आते-आते हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब राम भगवान अयोध्या वापिस आ चुके हैं सर वनवास काट के, उसके बाद के अंदर भी उनका मेंशन मिलेगा। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। इसमें सुंदरकांड में हनुमान जी भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको इसके अंदर से मिलती रहेगी। रामायण की स्टोरी के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। खैर हम लोग थोड़ा बहुत राम को एक विचार के रूप में देखते हैं कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कौशल राज्य के राजा हुआ करते थे, युवराज हुआ करते थे, और इनको अपने फादर के द्वारा दिए गए, राजा दशरथ के द्वारा दिया गया जो वचन था, वो वचन पालने के लिए उन्होंने इनफैक्ट संघर्ष किया और 14 साल तक वनवास को बैठा। इस दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि उनकी जो भगीरथी हुआ करती थी या उनकी जो एक अर्धांगिनी हुआ करती थी, सीता मैया को रावण लेके चले जाता है श्रीलंका, और लंका के बाद हमें पता चलता है कि श्री राम कैसे उनको रेस्क्यू करेंगे और वापिस आके अयोध्या में आके अपना फिर से राजपाट सँभालने की शुरुआत करेंगे। ये पूरी की पूरी जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3-4 सवाल होने चाहिए इतिहास के अंदर। पहला सवाल जो हिस्ट्री के अंदर निकल के आता है वो है हिस्ट्री ऑफ अयोध्या को लेके, कि अयोध्या के बारे में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहाँ-कहाँ से मिल जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि जब हम लोग अयोध्या की बात करेंगे, तो इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर करके एक पॉटरी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, एनबीपीडब्ल्यू कहते हैं। और उसके एविडेंसेस 700 बीसी के आसपास के हमारे पास इमर्जेंस होते हुए मिलेंगे, 700 से लेके 400 बीसी तक। और ऐसा कहते हैं कि अयोध्या यानी कि उस दौर में कोशाल करके जो स्टेट हुआ करता था, ये कोशाल जनपद या कोशाल स्टेट का कैपिटल के रूप में कार्य कर रहा था। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि हिस्टोरिकल बेसिस के रूप में
एनबीपीडब्ल्यू करके पॉटरी है, वो कहीं न कहीं अयोध्या से मिलती हुई आ रही है। तो आर्कियोलॉजिकल टूल्स के रूप में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में एक जो डिबेट चल रही थी कि क्या भारत के अंदर इस जगह के अंदर क्या श्री राम वर्शिपिंग था या यहाँ पे एक सेटलमेंट था, जिसको लेके काफ़ी लंबे समय तक डिबेट भी चली। तो हमारे पास एविडेंसेस दोस्तों इसके अंदर से है। अयोध्या एक राजधानी के रूप में जब हम लोग देखेंगे तो हमें कोशाल डायनेस्टी का एक कैपिटल के रूप में मिलेगा, कोशाल किंगडम मिलता है। यहाँ से ही इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, सूर्यवंशी, श्री राम यहाँ से बिलॉन्ग करते थे और उन्हीं की ही शादी बाजू में मिथिला करके जो राज्य था राजा जनक की पुत्री सीता मैया के साथ होती है। इनफैक्ट ये जो अयोध्या है, जिसे कोशाल वंश के रूप में हम लोग पहचानते हैं, यहाँ पे कुछ समय के बाद प्रसन्नजीत नाम का एक राजा भी निकल के आया था, जो तक्षशिला से पढ़ के आया और यही प्रसन्नजीत अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो हमें पता चलता है कि बुद्ध का शिष्य भी बनता है। अयोध्या इक्ष्वाकु डायनेस्टी का गढ़ था और क्षत्रिय वंशों के रूप में यहाँ पे सैकड़ों शासक मिलेंगे। इन्हीं क्षत्रिय कुल से अयोध्या से प राजा के रूप में या युवराज के रूप में उभरते हुए हमें जैनिज़्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी मिलते हैं, जिनके बेसिस के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अयोध्या का भारतीय इतिहास में क्या रोल पे रहा होगा। खैर, हम लोग जब रामायण की बात करेंगे तो रामायण एक टेक्स्ट के रूप में हमें सैकड़ों इन्फॉर्मेशन देती है। रामायण के अंदर से ही हमें पता चलता है कि कैसे तक्षशिला नाम के शहर का उद्भव हुआ। जी हाँ, राजा भरत के बेटे के नाम के ऊपर तक्ष जो है, वो शहर का निर्माण किया गया था और वहाँ से तक्ष की शिला, तक्षशिला जो एक यूनिवर्सिटी के रूप में निकल के आती है। और इसी बेसिस के रूप में भारतीय इतिहास में अयोध्या के साथ बहुत ही लंबी हिस्ट्री रही है। ये अयोध्या के अंदर हमें सैकड़ों इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं। ये इंस्क्रिप्शंस की जब हम लोग बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग करके एक राजा था, अगर आपको याद होगा तो। ये पुष्यमित्र शुंग वही राजा है जिसके कार्यकाल के अंदर उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। बाय द वे, भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था जब वो अयोध्या से वापिस आए थे। उत्तरकांड के अंदर उसका एक अलग से ही मेंशन आपको मिलेगा। ये पुष्यमित्र शुंग मूलतः से उत्तर भारत के अंदर फिर से एक होल्ड है वो बनाने की कोशिश करता है अशोक के बाद और इसी दौर में इनका एक सामंत राजा था धनदेवा, जिसके द्वारा वी विल फाइंड कि पुष्यमित्र यजमान के रूप में एक यज्ञ किया गया था। ऐसे इंस्क्रिप्शन भी हमें मिलते हैं। अयोध्या के अंदर हमारे पास सैकड़ों कॉइन्स भी मिले हैं चंद्रगुप्त टू के समय के, जिसके अंदर से भी हमें पता चलता है कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पे भी कहीं न कहीं अयोध्या का इम्पोर्टेंस था। अयोध्या की मेंशन वैदिक काल के अंदर भी आपको मिलती है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि राम भगवान इंद्र के रूप में हमें मिलेंगे। मूलतः से वेदों के अंदर भी हमें कहीं न कहीं इंद्र और वृत्त के बीच में एक संघर्ष मिलती है। ये संघर्ष मूलतः से राम और रावण के बीच में ही संघर्ष मिलती है। इंद्र को भी बड़ा आइडियलिस्टिक कंसीडर किया गया था वैदिक लिटरेचर के अंदर। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि प्रभु श्री राम को भी बड़ा आइडियलिस्टिक कंसीडर करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट जब राजा दशरथ की बात करेंगे तो राजा दशरथ ने युवराज की अपॉइंटमेंट के रूप में या राजा भरत ने जब मना कर दिया युवराज के रूप में कि मैं अपने भाई की जगह राजपाट नहीं सँभालूँगा, तब कहीं न कहीं दशरथ ने प्रजा को पूछा था, परिषद को पूछा था, सभा समिति जिसे वैदिक काल के अंदर देखेंगे, उसका भी कहीं न कहीं हमें मेंशन देखने को मिलता है। तो ये ग्रंथ एक ऐसे ग्रंथ के रूप में हमें मिलता है जिसने बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर छोड़ी। इस ग्रंथ से हमें सैकड़ों सच्चाई की जीत और हम लोग कह सकते हैं कि बुराई की हार के बारे में पता चलता है और भी एथिकल इंटरफेसेस कहीं न कहीं हमें मिलेंगे। ख़ैर ये एथिकल इंटरफेसेस के ऊपर मैं आऊँगा, पर रामायण को हमें ये देखना है कि रामायण की अंदर से हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिली और रामायण को कैसे भारत के अंदर एडॉप्ट किया गया। तो देखिए, हम कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए सर, ओके? कि भई एक मूलतः से एक रीत है जहाँ एक बार हमने कह दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, तो वी विल फॉलो इट टू द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स, ओके? वो चीज़ को जब हम लोग रामायण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं हमें मिलती है कि रामायण से हमें ये चीज़ सीखने को मिली। रामायण गिव्स अस द सो मच ऑफ डिटेल अबाउट एथिक्स, रामायण गिव्स अस द डिटेल अबाउट द हिस्ट्री, रामायण गिव्स अस द डिटेल अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ सर, ओके? हम जब रामायण को देखते हैं तो रामायण से हमें आर्किटेक्चर समझ में आता है, हमें डांस समझ में आता है, म्यूज़िक समझ में आता है और हायर नॉलेज को कैसे डिपिक्ट किया गया है, इन सब की कहानी हमको कहीं न कहीं रामायण के अंदर से मिलेगी दोस्तों। तो जब हम लोग रामायण को एक स्टोरी के रूप में देखेंगे और रामायण को बेसिकली एक एक कह सकते हैं कि मोटिवेटिंग फैक्टर के रूप में देखते हैं, तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि रामायण हैज़ कट अक्रॉस ऑल द रिलीजियस एंड द सेक्टेरियन डिफरेंसेस इन इंडिया। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि रामायण खाली भारत के अंदर वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई वैसा नहीं था। रामायण के बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलते हैं। इन वेरिएशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो जब जैनिज़्म का इवोल्यूशन हुआ भारत के अंदर,
और जैनिज़्म के अंतर्गत जैसे क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस होने की शुरुआत हुई, तो इस दौर में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था पौमचर्यू। पौमचर्यू नाम की किताब बड़ी इंटरेस्टिंगली लिखी गई थी दोस्तों। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि इस किताब के अंदर विमल सूरी नाम के एक जैन साधु हुआ करते थे। उन्होंने प्राकृत के अंदर ये बताने की कोशिश की कि रावण और राम के बीच में जो संघर्ष है वो सही है। पर आइरोनिकली उन्होंने ये भी बताया अपनी वेरिएशंस के हिसाब से कि रावण का वध राम ने नहीं किया पर लक्ष्मण ने किया है। अब ऐसा क्यों था उसके पीछे के कारण उन्होंने बताए। कहा कि राम भगवान जितने भी जैन वर्च्यूज़ है, यानी कि जैनिज़्म की जो वैल्यूज़ है, जिसको सत्य, अहिंसा, अष्टेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य इन सब को पालन करते हुए देखने को मिलेंगे। और शायद तक इसी के कारण ये कहा गया कि राम भगवान एक जैनी के रूप में है और राम भगवान एक जैनी के रूप में है तो उन्होंने रावण का वध नहीं किया पर लक्ष्मण ने किया। इसी तरह से हमें रामायण के अंतर्गत जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रामायण का एक बुद्धिस्ट वर्जन भी है। जी हाँ दोस्तों, देयर इज़ अ बुद्धिस्ट वर्जन टू द रामायण एज़ वेल। वो कौन-सा है? तो एक किताब है जिसे जातक कथा के रूप में हम लोग पहचानते हैं। जातक कथा है जो सुत्त पिताक का पाठ था। इन जातक कथा के अंदर दशरथ जातक नाम की एक बुक लिखी गई है। एक छोटा-सा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। ये दशरथ जातक में भी मूलतः से राजा दशरथ की कहानी है और रामायण की नॉलेज हमें देखने को मिलती रहती है। इसी तौर के ऊपर जब हम लोग संगम लिटरेचर की बात करते हैं, दक्षिण भारत के अंदर हमें कहीं न कहीं 3 डायनेस्टीज़ देखने को मिलती है, चोला, चेरा और पांड्या। ये जो संगम डायनेस्टीज़ का ग्रोथ कहीं न कहीं भारतीय इतिहास में हुआ, इसमें अगस्त्य ऋषि के द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। ऐसा कहते हैं कि संगम लिटरेचर की जब फाउंडेशन रखी गई थी, तो इट वाज़ द ऋषि अगस्त्य, अगस्त्य ऋषि हुआ करते थे, जो दक्षिण भारत में गए थे। जब राम भगवान की बात करेंगे और जब वो उनको वनवास में जाना था, तो राम भगवान लक्ष्मण को भी यही कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आप वही रास्ता ऊपर वही पथ के ऊपर चलिए, वही जिस पथ के ऊपर हमारे अगस्त्य ऋषि जाके आए थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि संगम साहित्य के अंदर भी हमें रामायण का मेंशन देखने को मिलेगा। ख़ैर भारतीय इतिहास में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे मैंने आपको बताया कि वेदों के अंदर इंद्र और वृत्त की जो संघर्ष है वो राम और रावण के संघर्ष के रूप में ही कंसीडर की गई। वैसे ही कालिदास ने तो पूरी की पूरी एक चैप्टर लिख दी दोस्तों। नाम था रघुवंश, अगर आपको पता होगा। रघुवंश मूलतः से वी विल फाइंड कि राम भगवान के वंश के ऊपर एक किताब थी, जो एक पोएट्री के रूप में लिखी गई थी। राम से लेके दशरथ से लेके राजा रघु के बारे में हमें पता चलता है। और ये दर्शाता है कि हाउ दी राम प्रैक्टिस वाज़ गोइंग ऑन एट दैट टाइम। कालिदास ने एक कविता लिखी है जिसका नाम था सेतुबंध, नाम ही है सेतुबंध। क्या दर्शाता है सेतुबंध? सेतुबंध दर्शाता है कि एक सेतु बनाने की कोशिश की जाती है जब राम भगवान लंका गए होते हैं, जिसे हम लोग मूलतः से राम सेतु के रूप में आज की तारीख में पहचानते हैं। ये जो सेतुबंध है, ये लिखी गई थी वाकाटका डायनेस्टी के कार्यकाल के अंदर, पर इसको कालिदास ने कहीं न कहीं फिनिश करने की कोशिश की थी या उसको एक फटिंग या उसको फाइनल टच देने की कोशिश की थी। कालिदास तो अपने साहित्य में वहाँ तक बताने की कोशिश करते हैं कि राम भगवान को गुप्त पीरियड तक आते-आते यानी कि चौथी और 5वीं शताब्दी तक आते-आते आज से 1500 साल पहले तक विष्णु जी के अवतार के रूप में कंसीडर कर दिया गया था क्योंकि पुराणों का निर्माण भी इसी तरह से हुआ। और राम भगवान का एक मंदिर के बारे में भी कालिदास ने उल्लेख किया है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर मूलतः से रामटेक नाम की जगह में है जो नागपुर के पास है। क्योंकि रामटेक एक ऐसी जगह थी जहाँ पे वाकाटका डायनेस्टी एक टाइम के ऊपर रूल भी किया करती थी। तो इस बेसिस के रूप में जब हम लोग रामायण को देखेंगे तो रामायण के अंदर से हमें सैकड़ों चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलता है और सातों के सातों रामायण का मेंशन और राम भगवान की वर्शिप भारतीय इतिहास में और बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको मिलेगी। इसके सिवाय जब हम लोग गुप्ता पीरियड की ही बात कर रहे हैं, तो गुप्ता पीरियड के दौर में और भी किताबें लिखी गई गुप्ता और जस्ट पोस्ट गुप्ता पीरियड में। जैसे कि भास करके एक साहित्यकार हुआ करते थे जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी थी खास करके ड्रामा के रूप में। भास के द्वारा मूलतः से एक नाटक लिखा गया जिसका नाम था प्रतिमा नाटक। प्रतिमा नाटक के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि राजा भरत जब उन्होंने अपने राजपाट को सँभाला नहीं था और उन्होंने कहा था कि मैं तो अपने भाई की जगह नहीं ले सकता, एक दफ़ा अयोध्या किंगडम को छोड़ के बाहर गए होते हैं। और इसके बारे में वी विल फाइंड कि राजा भरत जब वापिस आए तो उन्होंने देखा कि अपने जो सेंचुरी थी या अपना जो स्टेट की एंट्री थी, वहाँ इनके द्वारा एक प्रतिमा गृह बनाया गया था, स्टैच्यू हाउस बनाया गया था। ये स्टैच्यू हाउस के अंदर उन्होंने राजा दशरथ की एक मूर्ति देखी। ये मूर्ति देखने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनके फादर की यानी कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। अगर आपको पता होगा कि दशरथ राजा की मृत्यु इन बिटवीन हो चुकी थी जब वी विल फाइंड कि श्री राम वापिस भी नहीं आए होते हैं। ख़ैर, ये सब चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है कि भाष के समय तक आते-आते
भरत के बारे में, राजा दशरथ के बारे में, श्री राम के बारे में कहीं न कहीं मेंशन होते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये 7वीं शताब्दी का दौर है भारत का। इस दौर में हर्षवर्धन जैसे शासक आपको उभरते देखने को मिलेंगे और भी स्थानिक किंगडम्स का भी डेवलपमेंट हुआ था। इस दौर में एक ऑथर हुआ करते थे भट्टी, जिनके द्वारा भट्टी काव्य यानी कि रावण वध नाम की एक बुक लिखी गई थी। जी हाँ दोस्तों, रावण वध, नाम ही है रावण का वध। किसके द्वारा लिखा गया था? भट्टी के द्वारा लिखा गया था। क्यों लिखा गया था? उसके पीछे का कारण यही है कि राम भगवान कैसे रावण का वध करते हैं और इसमें भी हमें कहीं न कहीं राम भगवान की जो जर्नी है वो हमें पता चलता है। वैसे ही 7वीं शताब्दी के अंदर ही रामायण के पाठ के ऊपर से ही एक और कविता लिखी गई थी और जिसको बुक के रूप में पब्लिश किया गया था 7th सेंचुरी में, जिसका नाम है जानकी हरण। जानकी हरण का मतलब है कि सीता मैया को कैसे हरण करके, एब्डक्ट करके रावण लेके चला गया था। ये किताब के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसके जो ऑथर हुआ करते थे उनका नाम था कुमारदास, और कुमारदास भारतीय नहीं पर लंका से बिलॉन्ग करते थे। शायद ये कोई राजा हुआ करते थे, ऐसी भी हमें जानकारी मिलेगी। तो रामायण और रामायण के पात्रों की इम्पोर्टेंस भारतीय इतिहास में आपको सैकड़ों जगह के ऊपर मिलेगी दोस्तों। ये हम लोग जब पॉलिटिकल डायनेस्टी बाय डायनेस्टी देखने की कोशिश करते हैं तो इनकी इम्प्लीकेशंस ऑलमोस्ट भारत के हर एक डायनेस्टी में कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेने की कोशिश की। जैसे कि 8वीं शताब्दी में आपको गुर्जर प्रतिहार देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार एक ऐसी डायनेस्टी जिसने अरबों को डिफीट किया था। प्रतिहारों का मानना है कि हम तो लक्ष्मण भगवान के वंशज हैं, हम उनके साथ अपना जुड़ाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भगवान को भी या राम जी के भाई जो लक्ष्मण हुआ करते थे, उनको भी एक तरह से वी विल फाइंड कि प्रतिहार यानी कि डोर कीपर के रूप में, प्रोटेक्टर के रूप में रखे गए थे राम। अगर आपको पता होगा जब सीता मैया का हरण हुआ, तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और कहा था कि सीता मैया कोई भी आए आप ये लाइन को क्रॉस मत करना। वही कहानी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। प्रतिहार ने भी एक लाइन खींची और कहा कि हम भारत को बचाएँगे विदेशी आक्रमणों से और हम लक्ष्मण जी के साथ अपना संबंध या अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को जोड़ते हैं। इस तरह से हमें सैकड़ों ऑथर्स मिलेंगे जिनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई। जैसे 8वीं शताब्दी के अंदर राजशेखरा करके एक ऑथर हुआ करते थे जिन्होंने काव्य मीमांसा जैसी किताब लिखी है, बाल भारत जैसी किताब लिखी है। उन्होंने ही बाल रामायण लिखी। जी हाँ दोस्तों, बाल रामायण जिसे मूलतः से रामायण के ही एक एक्सटेंशन के रूप में कंसीडर करते हैं। भारत में ये 7वीं और 8वीं शताब्दी का दौर है दोस्तों। इस दौर के अंदर रावण की या काइंड ऑफ रामायण के बारे में हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते रहते हैं एंड इसी बेसिस के रूप में हमें पता चलता है कि रामायण का इमर्जेंस ऑलमोस्ट पूरे भारत के अंदर पॉपुलर हो चुका है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि रामायण खाली और खाली संस्कृत में या वी विल कम टू नो कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई उस तक खाली सीमित नहीं रहा। उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आए, जैसे मैंने आपको बताया उसमें से कविताएँ लिखी गई, उसमें से चैप्टर्स लिखे गए, उसमें से स्टोरीज़ कंपोज़ की गई। वैसी ही स्थानिक भाषाओं में यानी कि रीजनल लैंग्वेजेज़ की बात करेंगे, उसमें भी रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है। मैं करीबन 11वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। बंगाल के अंदर एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम था पाल डायनेस्टी। ये पाल डायनेस्टी के दौर में रामपाल करके एक राजा था। रामपाल के समय पे उनके ही एक साहित्यकार के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था रामचरिता। रामचरिता मूलतः से एक बायोग्राफी थी अपने राजा रामपाल की, पर कहीं न कहीं इसमें एक डबल इंटरप्रिटेशन भी था। और डबल इंटरप्रिटेशन क्या था? वो था भगवान राम की भी कहानी। संध्याकर नंदी ने इस दौर में एक तरह से ड्यूअल बायोग्राफी लिखने की कोशिश की थी, जहाँ एक साइड के ऊपर अपने राजा और दूसरे साइड के ऊपर कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि राम भगवान को भी मेंशन किया है। ये रामचरिता के अंदर हमें एक पीज़ेंट विद्रोह यानी कि किसान विद्रोह के बारे में भी जानकारी मिलती है, कभी आगे डिस्कस करेंगे। रामायण खाली और खाली संस्कृत तक सीमित नहीं रही और इनमें से बायोग्राफी नहीं, इनमें और भी सैकड़ों आपको मैं कहूँगा कि स्थानिक भाषाओं में उसकी ट्रांसलेशन की गई। जैसे कम्बन करके एक ऑथर हुआ करते थे नाडु के अंदर, खास करके चोला पीरियड की हम लोग बात करेंगे। और इस दौर में इन्होंने राम नाटक या इराम करके एक किताब लिखी थी। राम नाटक या इराम, जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि कैसे रामायण का तमिल के अंदर भी ट्रांसलेशन हुआ। इनफैक्ट रामायण का तमिल में तो ट्रांसलेशन हुआ था, रामायण का कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेशन होता है। जी हाँ, एक ऑथर थे जिनका नाम था नरहरि। नरहरि के द्वारा करीबन 8वीं शताब्दी के अंदर हमें पता चलता है कि तोरवे रामायण का लिखने की शुरुआत हुई थी, तोरवे रामायण। वैसे ही हमें पंपा करके एक ऑथर देखने को मिलेंगे। पंपा, पोन्ना, रन्ना आपने नाम सुना होगा। उनका नाम था अभिनव पंपा।
अभिनव पंपा को कभी-कभी नागचंद्र के रूप में भी पहचानते थे। ये अभिनव पंपा या नागचंद्र नाम के जो ऑथर थे, इनके द्वारा रामचंद्र पुराण करके एक किताब लिखी गई है। रामचंद्र पुराण बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इन्होंने राजा रामचंद्र की चरिता लिखी है पौराणिक रूप में, पर पंपा खुद जैन हुआ करते थे। इसके लिए जैसे जैनिज़्म में एक रामायण लिखी गई थी पौमचर्यु, ये पौमचर्यु को जैन इंटरप्रिटेशन के रूप में फिर से रिवाइव किया गया। क्या नाम था? रामचंद्र चरिता पुराण। किसके द्वारा लिखी गई थी? अभिनव पंपा के द्वारा। इट वाज़ कॉल्ड एज़ अ जैन वर्ज़न ऑफ द राम स्टोरी। इनफैक्ट जैसे कन्नड़ में हुआ, तमिल में हुआ, वैसे ही हमें पता चलता है कि रामायण का ट्रांसलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तेलुगु लैंग्वेज के अंदर भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 12वीं और 13वीं शताब्दी में प्रताप रुद्र करके एक राजा थे काकटियास में, जिनका वारंगल के अंदर से अपना शासन चलता था। ये प्रताप रुद्र करके जो शासक थे, इनके कोर्ट के अंदर ही शकल्य मल्ला या मूलभूत करके एक ऑथर थे। इनके द्वारा निरोष्ठ्या रामायण लिखा गया था। इन्हीं के ही कोर्ट के अंदर से लेटर पीरियड में टिकन्ना निकल के आए। इनके द्वारा भी हमें देखने को मिलता है कि रामायण लिखा जाता है। एक और भास्कर करके ऑथर थे, जिन्होंने भास्कर रामायण लिखा था। इसमें तो खासियत ये थी कि 5 से अधिक ऑथर ने तेलुगु भाषा के अंदर रामायण का इंटरप्रिटेशन किया है। तो आप सोच सकते हो कि कैसे रामायण की जो हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे, वो ऑलमोस्ट मिडीवल इंडिया में भी बहुत सारे वेरिएशंस के रूप में निकल के आई। अब आप देखिए कि मिडीवल इंडिया में रामायण के अंदर एक ट्रांजिशन आपको क्या देखने को मिलता है। तो वो ट्रांजिशन था मिडीवल इंडिया में, जब हम लोग शासकों की बात करेंगे तो दिल्ली के सुल्तान्स आए, मुगल्स आए। इस दौर में भी रामायण और राम भगवान की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई। आप समझने की कोशिश करिए, अकबर के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अकबर के कोर्ट में सैकड़ों किताबों का ट्रांसलेशन हुआ था संस्कृत से। जैसा कि आप सब लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि अकबर उतना पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर वाज़ नॉट दैट मच एजुकेटेड, बट अकबर वांटेड टू एक्चुअली लर्न अबाउट द इंडियन कल्चर। तो अकबर का जो कोर्ट ऑथर था अबू फजल, वो कहता है कि अकबर ने एक पूरा पूरा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खड़ा कर रखा था। ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में भगवत गीता, उपनिषद, महाभारत, सैकड़ों किताबों का ट्रांसलेशन किया गया फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, और उसमें से फिर पेंटिंग्स बनते थे। अकबर ने अपने ही कोर्ट के अंदर सबसे रिजिड और ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर था, जिसका नाम था मुल्ला बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। उसको कहा कि मुल्ला जी, आप मेरे लिए रामायण का ट्रांसलेशन करके दोगे और उसमें से मैं चित्र बनवाऊँगा। आप देखिए कि मुगल बादशाह को उस दौर के अंदर रामायण के अंदर, और उसको एक तरह की कुतूहलता थी, एक क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा तो क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, वो राम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, उनको इस तरह से याद करते हैं। रामायण का इम्पोर्टेंस के कारण ही हमें ये पता चलता है कि अकबर के कंटेम्परेरी पीरियड के अंदर तुलसीदास जी हो गए। अकबर को जब तुलसीदास जी के बारे में पता चला और जब उसको समझ में आया कि तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस, यानी कि अवधी भाषा के अंदर लिखने वाली राम भगवान की सबसे मुख्य और सबसे उत्कृष्ट किताब का सर्जन किया, तो तब उसने अबू फजल और अपने ही एक और मनसबदार मानसिंह जी को कहा कि आप उनके साथ लेके उनको वापिस अवध से दिल्ली की तरफ लेके आइए, आगरा की तरफ लेके आए। खैर, तुलसीदास जी का अकबर के साथ सीधा संबंध या ऐसा कोई पर्सनल मीटिंग नहीं हुआ, पर अकबर ने अपने मनसबदारों को भेजा तुलसीदास के घ वहाँ पे जहाँ पे तुलसीदास जी रहते थे, और उन्होंने ये कंपोज़ किया था। ये दर्शाता है कि तुलसीदास जी का इम्पोर्टेंस क्या था। उन तुलसीदास जी के हिसाब से राम उनके लिए एक पर्सनल, सुप्रीम, परम ब्रह्म के रूप में थे। राम भगवान एक प्रकार की ह्यूमैनिटी के फॉर्म को दर्शाते और वो करुणा को भी दर्शाते थे। उनके हिसाब से राम भगवान ने सब कुछ किया है और राम ही हमारे लिए परम तत्व के रूप में है। तो इस बेसिस के रूप में जब हम लोग तुलसीदास के बारे में समझेंगे और अकबर के बारे में देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि मिडीवल इंडिया के अंदर भी राम एज़ अ आइडिया, प्रभु श्री राम एज़ अ गॉड एंड प्रभु श्री राम एज़ द इटर्नल बीइंग वाज़ स्टिल प्रेज़ेंट एंड पीपल यूज्ड टू वर्शिप हिम इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, आई वुड से सर। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु, जो सुमरिन भयो मांगते तुलसी तुलसीदासु, है ना। कि कलयुग संसार में सिर्फ राम नाम ही ऐसा कल्प वृक्ष है जो वनोवंचित फल प्रदान करने वाला और परम कल्याणकारी है। मूलतः से क्या कहते हैं, नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवासु सर, है ना। जो सुमरिन भयो मांग तो तुलसीदासु, तो अल्टीमेटली आज का जो कलयुग का जो पीरियड है, उसमें प्रभु श्री राम ही एक ऐसा नाम के रूप में, कल्प वृक्ष के रूप में है जो सब कुछ दे देते हैं। आप जितनी भी इच्छाएँ रखेंगे, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है कि प्रभु श्री राम हमको देंगे सर, ओके। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुलसीदास जी खुद अपने आप को कंपेयर करने की बात करते हैं और तुलसीदास कहते हैं कि भाई आप अल्टीमेटली तुलसी के समान हो जाओगे, है ना? तो हमें ये पता चलेगा कि श्री राम की वर्शिपिंग, श्री राम को अलग-अलग प्रोमिनेंट फॉर्मेट्स के अंदर वर्शिप किया जाता था इवन इन द पीरियड ऑफ अकबर। ख़ैर ये वो दौर है जहाँ हमें पता चलता है कि रामायण की इम्पोर्टेंस अब अलग-अलग तरह से और प्रभु श्री राम की वर्शिपिंग अलग तरह से हुई। बाबर ने आके जो किया वो तो बड़ा खेद और दुखदजनक था, पर उसके कंटेम्परेरी पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि राम भगवान की वर्शिपिंग को और पॉपुलैरिटी और उनको बेस मिलता है। महाराष्ट्र तक आपको राम भगवान की वर्शिपिंग देखने को मिलती है बड़ी प्रोमिनेंटली। महाराष्ट्र के अंदर मराठी भक्ति संत हो चुके हैं जिनका नाम था एकनाथ। एकनाथ मूलतः से तो वारकरी थे, विठोबा को मानते थे, पर एकनाथ ने रामायण के ऊपर मराठी कॉमेंट्री लिखी और कहा कि भई मैं महाराष्ट्र प्रदेश के जो लोग हैं, उनको कहीं न कहीं मैं राम भगवान के बारे में मराठी भाषा के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे ही 17वीं शताब्दी के अंदर हमें रामानंद या उनके जस्ट पहले हमको नॉर्थ इंडिया के अंदर रामानंद मिलेंगे 15th और 16th सेंचुरी के अंदर। रामानंद जी वो है जो रामानुजाचार्य को मानते थे, जिनका विष्णु के रूप में, परम द्वैत के रूप में, विशिष्ट अद्वैत के रूप में मानना था। रामानंद जी फिर राम के शरण में चले गए। राम के शरण में जाके अल्टीमेटली इन्होंने राम और सीता की वर्शिपिंग की। वहाँ से शुरू होती है रामानंदी संप्रदाय। एक ऐसा संप्रदाय जिसके अंदर राम भगवान की वर्शिपिंग को पूर्ण रूप से और कंप्लीटली पूजे जाने की शुरुआत हुई। इसी का ही परिणाम था कि यहाँ कोई नात रही, ना ही कोई जात रही, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं और इसी के कारण कबीर से लेके आप जितने भी भक्ति संत देखोगे वो कहीं न कहीं रामानंद जी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए मिलेंगे, रामानंदी संप्रदाय के साथ जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। इस राम भगवान की वर्शिप मैंने बताया कि एकनाथ जी ने जैसे महाराष्ट्र में की, यही राम भगवान की वर्शिप धारकरी संप्रदाय के द्वारा दक्षिण भारत और दक्खन खास करके महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। समर्थ रामदास जो शिवाजी महाराज के गुरु के रूप में थे, धरकरी संत के रूप में थे, जिन्होंने राम भगवान की पूजा और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत मैं कहूँगा कि कंट्रीब्यूट किया है। इनफैक्ट राम भगवान की कहानी और रामायण की वार्ताओं को देख के छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा बचपन कटा था। आप समझने की कोशिश करिए कि राजमाता जीजाबाई थी जो उनको बचपन से इस प्रकार की कहानी समझा के, पला-बढ़ा के उनको तैयार किया और उसके बाद द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो राम became the symbol of challenge, the Ram became the symbol of, I would say, austerity. The Ram became, Prabhu Shri Ram became the symbol of whatever obstacles that you will face in your life, you will be able to overcome it. Okay. ये रामायण की इम्पोर्टेंस स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्रामा, डांस, थिएटर सब जगह के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। भारत के अंदर मंदिर स्थापत्य की जब हम लोग बात करते हैं, तो मंदिर स्थापत्य में भी कहीं न कहीं रामायण की इम्पोर्टेंस आपको मिलती रहेगी। मंदिरों की बात करेंगे तो कहाँ-कहाँ कौन से मंदिर के अंदर रामायण मिलते हैं ज़रा उनकी भी चर्चा कर देते हैं। जैसे कि 5वीं शताब्दी के अंदर गुप्ता पीरियड से बना हुआ देवगढ़ मंदिर। जी हाँ, मैं झांसी के पास आए हुए देवगढ़ मंदिर की बात कर रहा हूँ जो मूलतः से विष्णु जी का मंदिर है। पर इस दीवार या मंदिरों की दीवार के ऊपर आप देखोगे तो उसमें राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण मैया जब वनवास में जा रहे थे उसकी इमेजेस देखने को मिलती है। अगस्त्य ऋषि के पास आशीर्वाद लेने जा रहे थे उसकी इमेजेस देखने को मिलती है। शूर्पणखा का नाक कैसे काटा गया था उसकी मूर्तियाँ देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के अंदर आप पत्तडकल के मंदिर देख लीजिए। पत्तडकल इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माय फ्रेंड्स, ओके। चालुक्यन डायनेस्टी हुआ करती थी पुलकेशिन II के समय के और उसके बाद के टेम्पल्स आपको मिलेंगे। इनकी टेम्पल्स के वॉल के ऊपर रामायण की इमेजेस आपको देखने को मिलती है। इस चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा लेटर पीरियड में पापनाथ मंदिर बना। ये पापनाथ मंदिर के अंदर भी आपको रामायण की मूर्तियाँ देखने को मिलती रहती है। इनफैक्ट चोला डायनेस्टी जिसे इम्पीरियल चोलास के रूप में हम लोग पहचानते हैं। इम्पीरियल चोलास के लिए ऐसा कहते हैं भारतीय इतिहास के अंदर कि ये वो डायनेस्टी थी जिसने शैव भगवान और शैव वर्शिप को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि चोला पीरियड में नटराज या शिव जी के बहुत सारे ब्रॉन्ज़ यानी कि काँसे की मूर्तियाँ बनी थी। इन मूर्तियों में इंटरेस्टिंगली कांसे की मूर्तियों में शिव जी की नटराज के रूप में तो मूर्तियाँ मिलेगी, हमें राम, लक्ष्मण और सीता मैया की हनुमान जी के साथ भी मूर्ति देखने को मिलती है। तांजोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चोला की ब्रॉन्ज़ की स्कल्पचर्स आपको मिलते हैं। तिरुक्कड़ियूर करके एक जगह है, तिरुक्कड़ियूर। तिरुक्कड़ियूर करके जगह के अंदर तांजोर में अंदर ही श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया के साथ हनुमान जी आपको मिलते हैं सर, ठीक है? तो ये दर्शाता है कि श्री राम वर्शिप वाज़ एवरीवेयर। तमिलनाडु में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा?
आपको सैकड़ों इमेजेस देखने को मिलती है रामायण की, खास करके इलोरा के अंदर आए हुए कैलाश टेम्पल में, या विजयनगर डायनेस्टी के द्वारा हज़ार टेम्पल या हज़ार रामा टेम्पल, जो दक्खनी यानी कि विजयनगर स्टाइल को दर्शाता है। विजयनगर मंदिरों के द्वारा जो लेपाक्षी के अंदर, खास करके विजयनगर डायनेस्टी के अंदर लेपाक्षी टेम्पल्स बनते हैं, ये लेपाक्षी की टेम्पल्स के वॉल के ऊपर भी रामायण की इमेजेस मिलेगी। एक मंदिर है जिसका नाम है वीरभद्र टेम्पल। ये वीरभद्र टेम्पल के अंदर भी हमें टेम्पल्स की वॉल में म्यूरल इमेजेस यानी कि भित्त चित्र देखने को मिलते रहते हैं। भारत में चित्रकला की बात करेंगे, वहाँ पे भी आपको कहीं न कहीं रामायण की इम्पोर्टेंस मिलती है। मेवाड़ की एक स्थानिक शैली है राजस्थानी स्कूल के अंदर। ये मेवाड़ स्कूल जो ख़ास करके राणा प्रताप और उनके वंशजों के द्वारा चलाया जाता था, महाराणा प्रताप के द्वारा और उन्हीं की ही डायनेस्टी से। वहाँ पे आपको रामायण के ऊपर से चित्र बने हुए देखने को मिलते हैं। शिहाबुद्दीन करके एक स्कॉलर हुआ करते थे, पेंटर हुआ करते थे, जिन्होंने रागमाला रामायण और पुराणों के ऊपर से लिखी है। इनफैक्ट अंबर स्टेट यानी कि जिसे हम लोग आज का जयपुर स्टेट कहते हैं, वहाँ के डिसेंडेंट्स तो अभी भी कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड रामा, हम इक्ष्वाकु कछावा वंश से बिलॉन्ग करते हैं। पहाड़ों की बात करेंगे तो पहाड़ों के अंदर बसोली पेंटिंग्स की एक चित्रकला आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे भी रामायण के पेंटिंग्स मिले हैं। जयपुर के अंदर आपको सूरत खाना नाम की एक म्यूज़िक की क्या कह सकते हैं पेंटिंग की डिपार्टमेंट मिलेगी। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी। भारत की चित्रकला की बात करेंगे तो चित्रकला के अंदर आपको मधुबनी पेंटिंग मिलती है जो फ़ोक स्टोरी के रूप में है। कहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग क्या है? मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत ऐसा कहते हैं कि वही जो जनक राजा जनक जो हुआ करते थे मिथिला प्रदेश के अंदर, जब राम भगवान बारात लेके आए थे तो उनके द्वारा शुरू की गई थी। क्योंकि उन्होंने ही अपने गाँव में और वहाँ के अपने प्रदेश में स्त्रियों को कहा था कि आप हमारी जो बेटी है, जिनका ब्याह प्रभु श्री राम से हो रहा है, इनके ऊपर आप चित्र बनाइए। तो वहाँ से ही मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स की शुरुआत आपको मिलती है। रामायण इज़ एवरीवेयर माय फ्रेंड्स, वो डांस फ़ॉर्म्स के अंदर आपको मिलती है। कथकली देख लीजिए, कुचिपुड़ी देख लीजिए। कथकली, कुचिपुड़ी में ज़्यादातर जो थीम है वो रामायण बेस है। उड़ीसा में दलखाई करके एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है फ़ोक थिएटर में, फ़ोक डांस का, उसमें आपको रामायण देखने को मिलती है। फ़ोक थिएटर की ही बात करेंगे तो रामलीला देखने को मिलेगा। रामलीला जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। एक फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एनेक्टमेंट होता है रामायण का, उसको भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेट के रूप में हम कंसीडर करते हैं। वैसे ही एमपी में मार्च करके एक रामायण की थिएटर देखने को मिलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि दोहे के रूप में रामायण को इंक्लूड करने की कोशिश की है। केरला के अंदर एक डांस फॉर्म है जिसका नाम, या म्यूज़िक का फॉर्म है जिसका नाम है विल्लू पट्टू, जो तमिलनाडु और केरला में बहुत पॉपुलर है। नाम ही है बो सॉन्ग। बो सॉन्ग का मतलब क्या होता है कि तीर के साथ, कमान के साथ हम लोग बेसिकली इसके ऊपर से नाच-गाना इंक्लूड करते हैं। आप छोड़ दीजिए रामायण को डांस म्यूज़िक में, आपको पपेट्री के अंदर देखने को मिलती है। केरला में आपको पावाकोठू करके ग्लव पपेट देखने को मिलेगी। जी हाँ, ग्लव पपेट का मतलब ये है कि एक ऐसा पपेट जहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाथों के ऊपर, है ना, आई पपेट्री लगा के उसमें से रामायण की थीम के ऊपर जो एक्शंस की जाती है और उसके थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। रामायण या राम भगवान भारत के लिए इटर्नल है। भारत के लोगों का जब-जब एनर्जी डाउन होता है, तब-तब राम भगवान का नाम लेके, प्रभु श्री राम का नाम लेके हम लोग अपनी एनर्जी को फिर से पुश करते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे तो गांधी एक ही चीज़ के ऊपर बात करते थे और क्या कहते थे कि हमें राम राज्य की स्थापित करना है। प्रभु श्री राम के गुण एक ऐसे राज्य के अंदर स्थापित करने हैं जहाँ से ब्रिटिश को हटाना है। इनफैक्ट गांधी जी ने जब स्त्रियों को भारतीय आज़ादी के आंदोलन में जुड़ने के लिए कहा तो काफ़ी लोग मना कर रहे थे, हम स्त्रियों के कैसे आएँगे? तो भारतीय लोगों को मोटिवेट करने के लिए गांधी जी ने रामायण का उपयोग किया। गांधी कहते हैं कि ब्रिटिश जो है वो रावण की तरह है जिन्होंने हमारी भारत माता का हरण कर दिया है। द ब्रिटिश हैव abducted इंडिया, द भारत माता, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी एज़ एन इंडियन that we should protect her and actually free her from the Ravana, the modern day British, है ना? तो आप देखिए कि किस तरह से रामायण ने भारत के अंदर एक वैचारिक कॉलोनियलिज्म, जिसे एक एक उपनिवेशवाद है, उसके सामने लड़ने की एक संघर्ष जताई है। इनफैक्ट ये पेंटिंग्स इसके ऊपर से बने हैं आधुनिक काल के अंदर। राजा रवि वर्मा के आप पेंटिंग्स देख लीजिए, इसके अंदर भी आपको रामायण की छाप देखने को मिलेगी। क्योंकि मूलतः से रामायण हमको दिखाता है कि हमें धर्म को फॉलो करना है। अल्टीमेटली राम राज्य ऐसे ही आएगा जब हर एक व्यक्ति अपने धर्म को फॉलो करेगा। जिस दिन हमारी ड्यूटीज़ हम लोग फॉलो करते रहे, हमारी ड्यूटी के रूप में अगर हमारे सामने कोई फॉरेन रूलर है तो हमें उसका विरोध करना है।
खराब हो रही है, कुछ वस्ती गलत हो रही है, तो उसके सामने हमें आवाज़ उठानी है और इसी के कारण वी विल कम टू नो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी रामायण की एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ी। साहब, रामायण के बारे में कंक्लूजन स्टेज के अंदर यही बताने की कोशिश करूँगा कि रामायण को खाली भारत तक सीमित ना देखिए। क्यों? उसके पीछे का कारण है। रामायण एक ऐसी ग्रंथ है जिसकी प्रभाव भारत के बाहर भी गई। भारत में जितने भी व्यापारी लोग भारत से बाहर जाते थे, जितने भी विदेशी भारत में आते थे, चीन से आते थे, कोरिया से आते थे, जापान से आते थे, मध्य एशिया से आते थे, ये सब के सब लोग भारतीय कल्चर को भारत के बाहर लेके गए। व्यापारी लेके गए, मिशनरीज़ लेके गए, ब्राह्मण लेके गए, शासकों के द्वारा डिप्लोमेट्स भेजे गए और इसी के कारण हमें ये पता चलता है कि रामायण की प्रभाव थाईलैंड से लेके, कंबोडिया से लेके, वियतनाम से लेके, जापान से लेके, कोरिया से लेके, मलेशिया और इंडोनेशिया तक आपको मिलेगी। 2-4 वस्तुओं के थ्रू कंक्लूड करेंगे। थाईलैंड में रामाकीन नाम का एक प्ले है, रामाकीन। ये रामाकीन थाई वर्ज़न ऑफ रामायण कहते हैं। थाईलैंड के अंदर एक शहर का नाम है जिसका नाम है अयुत्या। ये अयुत्या कोई और नहीं पर अयोध्या को दर्शाता है। इसी तौर के ऊपर कंबोडिया के अंदर बात करेंगे तो कंबोडिया में एक राष्ट्रीय एपिक है, नेशनल एपिक कहते हैं वो लोग, नाम है रमकर, रियमकर। रियमकर कुछ और नहीं पर वहाँ की खेमर कम्युनिटी जो है, जिनके द्वारा वी विल फाइंड कि अंकोर वाट के टेम्पल्स भी लेटर पीरियड के अंदर बनाए गए। ये अंकोर वाट के टेम्पल्स के अंदर भी हमें राम रावण की बैटल और रामायण की इमेजेस देखने को मिलेगी। इनके द्वारा ही रियमकर, REAMKER, रियमकर नाम की एक एपिक लिखी गई है, वो कंबोडियन वर्जन ऑफ रामायण है दोस्तों। वैसे ही अगर आप देखोगे तो वहाँ कंबोडिया में एक स्टेट हुआ करता था कंबुज, वो शहर का नाम था अध्यायपुरा, ध्रुवपुरा, विक्रमपुरा, ताम्रपुरा। पीछे शहरों के अंदर पूरा नाम आता है। संस्कृत लिंकेजी से ये क्या है? ये भारत की छाप थी जो भारत के बाहर जाके आ रही थी। मलेशिया के अंदर एक वर्ज़न है जिसका नाम है हिकायत सेरी रामा। हिकायत सेरी रामा, इट इज़ अ मलेशियन वर्ज़न ऑफ इंडियन रामायणा। इंडोनेशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे टापू हैं। इन टापू में बाली से लेके, सुमात्रा से लेके जावा जैसे टापू देखने को मिलेंगे। इन सब टापुओं में भी कहीं न कहीं रामायण की प्रभाव आपको मिलती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आपको एक किताब देखने को मिलती है जिसका नाम है ककाविन रामायण। ककाविन रामायण जावा नाम का यानी कि यवा नाम के टापू की मुख्य ग्रंथ हुआ करती थी। वैसे ही बाली जो इंडोनेशिया में आज की तारीख में भी हिंदू मेजॉरिटी आइलैंड है, वहाँ पे राम कवच करके एक किताब देखने को मिलती है जो उनका रामायण का ग्रंथ था। वैसे ही सुवर्ण द्वीप यानी कि सुमात्रा करके जो टापू है जहाँ अंडमान से सबसे पहले जाओगे तो सुमात्रा आएगा। वहाँ पे रामायण सुवर्ण द्वीप नाम की एक किताब लिखी गई थी और इसी बेसिस के रूप में वहाँ पे पपेट्री से लेके डांस फॉर्म देखने को मिलेंगे। इंडोनेशिया का एक शहर है जिसका नाम है योग्यकर्ता। योग्यकर्ता कोई और नहीं, योग्य का मतलब है सूटेबल, कर्ता का मतलब बेसिकली वहाँ पे कौन शासक कर सकता है। प्रभु श्री राम के अयोध्या के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शहर का निर्माण किया गया था। महाभारत, रामायण इन प्रदेशों के अंदर इतनी पॉपुलर है, जहाँ इनके ऊपर से बहुत सारे थीम ली गई है। इस थीम को वियतनाम में भी कॉपी किया गया। कहीं न कहीं इसकी इम्पैक्ट आपको वियतनाम तक देखने को मिलती है। वियतनाम में ट्रुएन क्यू नाम की एक ग्रंथ है, वो भी एक रामायण का फॉर्मेशन है। कोरिया के अंदर समगुक यस देखने को मिलती है, वो भी रामायण का एक वर्ज़न है। जापान में तो नाम ही है रामाटेन। रामाटेन का मतलब क्या है? ये भी एक इंडियन वर्ज़न ऑफ रामायण व्हेन माइग्रेटेड टू जापान, यहाँ के मिशनरी, यहाँ के स्कॉलर, ट्रेडर्स जब लेके गए तो इनके द्वारा लिखा गया। वैसे ही मंगोलिया के अंदर आपको दरी राम करके एक किताब देखने को मिलेगी। मंगोलिया, मध्य एशिया, बुद्धिस्ट कंट्री, वहाँ पे भी कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि रामायण की प्रभाव आपको मिल जाती है। इस तरह से दोस्तों रामायण की इम्पोर्टेंस खाली भारत तक सीमित नहीं, भारत के बाहर भी है। सवाल ये आता है कि रामायण से हमें क्या देखने को मिला? रामायण क्या दर्शाती है और प्रभु श्री राम क्यों हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं? याद रखना दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है कि एक ऐसे पर्सनैलिटी जिनके अंदर सब गुण थे एंड उनको अपनी लिमिट्स भी पता थी, उनको राइटियसनेस पता थी। दोस्तों रामायण को हम लोग बहुत सारी चीज़ों से सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम भगवान को हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम? उनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, राइटियसनेस है, क्वालिटीज़ ऑफ सैक्रिफाइस है, उनके अंदर एम्पैथी है, उनके अंदर मटेरियल चीज़ों से विमुख होने की हम लोग कह सकते हैं कि लाक्षणिकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है उनके अंदर से, डिग्निटी के रूप से कैसे एक-दूसरे को ट्रीट किया जा सकता है। सैक्रिफाइस का एक गुण बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर, तो बहुत ऐसी क्वालिटीज़ है, जो कहीं न कहीं हम लोग रामायण से सीख सकते हैं। ख़ैर, राम भगवान की जो क्वालिटीज़ है, उसके ऊपर कभी आगे डिस्कस करेंगे,
पर 2 चीज़ों के ऊपर ज़रूर से बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि रामायण के अंदर जब ये 4 भाइयों की बात की जा रही है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के रूप में कंसिडर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मण, राम, भरत और शत्रुघ्न ये मूलतः से 4 पुरुषार्थ के बारे में दर्शाता है। ऐसे 4 पुरुषार्थ जिसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के रूप में पहचानते हैं। और हमेशा याद रखना कि अर्थ और धर्म साथ में रहेंगे, काम और मोक्ष दोनों साथ में रहेंगे। कभी भी आप देखने की कोशिश करोगे अर्थ और काम साथ में नहीं रह सकते। अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे समाज के अंदर। और इसी का ही परिणाम था कि जब राम भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं आपके साथ चलूँगा। जब भरत की बात करेंगे, भरत रिफ्लेक्ट करते हैं काम के कैरेक्टर को, पर वैसा कैरेक्टर नहीं जो डिज़ायर के रूप में हम लोग पूरी तरह से ओवरशैडो कर दें। भरत ने भी अपने गुणों के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि मैं भी राइटियसनेस के अंदर बिलीव करता हूँ। आई विल नेवर टेक द पावर फ्रॉम माय ब्रदर, जो मैंने राइटियसली गेन नहीं किया है। तो रामायण से बहुत चीज़ें मिलती हैं, हमें एम्पैथी सीखने को मिलती है, रिस्पेक्ट सीखने को मिलती है। हमें कैसे अपने से ऊपर या नीचे के वर्ग का कोई भी व्यक्ति उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और एक बार मैंने बताया कि कमिटमेंट कर दिया, तो आप कभी भी अपने चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ सकते हो। इनफैक्ट इट शोज़ द विक्ट्री ऑफ गुडनेस ओवर इविल, इट शोज़ द फैमिली रिलेशंस। आज की तारीख में हम लोग कहते हैं कि कभी-कभी घर परिवार बिखर जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ क्या स्थिति रही होगी प्रभु श्री राम की, जब उन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर दिया। और भरत की स्थिति क्या रही होगी? भरत ने आजीवन ये नक्की किया, ये डिसाइड किया कि मैं ये गद्दी के ऊपर नहीं बैठूँगा। इस गद्दी के पूर्ण रूप से जो वारिसदार है प्रभु श्री राम है। इनफैक्ट इससे ये भी समझ में आ रहा है कि हमें अपने इमोशंस को कैसे सँभालना है। आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से राम भगवान के जीवन के ऊपर असर पड़ी जब दशरथ को उनकी वाइफ ने कहा कि भई नहीं, हम आपको भरत को राजा बनाना पड़ेगा और राम को नहीं बना सकते। हाउ कैन इफेक्ट दिस लाइफ? बट अल्टीमेटली राम भगवान ने एक्साइल, जो वनवास में थे, तो उन्होंने इसको अपॉर्च्युनिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अपनी पर्सनल ग्रोथ में यूज़ किया, अपनी मैं कह सकता हूँ कि फुल पोटेंशियल में यूज़ किया। और जब परिस्थिति विकट हुई उसमें, जब उनको समझ में आया कि भई देखो, मेरी मेरी अर्धांगिनी, मेरे बेटर हाल्फ को रावण लेके चला गया है, तो उसके बाद फिर न्याय के लिए भी वो संघर्ष किए। तो बहुत चीज़ें उसके अंदर से समझ में आती है। रामायण के अंदर डेडिकेशन भी समझ में आता है। और अल्टीमेटली यही चीज़ दर्शा के आती है कि भई आप एक बार अटैच हो जाओ अपने प्रभु के साथ, अपने गोल के साथ, आप कभी भी उसमें से डाइवर्ट नहीं हो सकते। राम और हनुमान जी की दोस्ती देख लीजिए, उनके बीच में रिलेशंस देख लीजिए, लव एंड अफेक्शन देख लीजिए। और एक तरह से हमें ये पता चलेगा कि रामायण हैज़ गिव सो मच डिटेल्स एंड इट गिव्स सो मच एज़ अ पॉइंट ऑफ वी कैन से मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। उसमें स्त्रियों के संघर्ष के बारे में पता चलता है। उसमें शबरी के आप देखने की कोशिश करिए कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम शबरी के जैसे, या कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। आप समझने की कोशिश करिए कि जब माता शबरी ने राम भगवान को बेर चख के दिए, तो राम भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप इतने प्यार से खिलाओगे तो हम ज़रूर से इसको कंज़्यूम करेंगे। आप बहुत सारी चीज़ें हैं सीता जी की, एक प्रकार से अग्नि परीक्षा से लेके बहुत सारे चैप्टर्स है उसके अंदर से हम लोग सीख सकते हैं। तो आज के दौर में राम भगवान और रामायण की जो इम्पोर्टेंस है, वो कभी कम नहीं हुई है, ना ही कम होगी। भारत सरकार आज के दौर के अंदर रामायण एज़ एन आइडियोलॉजी और रामायण को एक वी कैन से कि पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट भी कर रही है। शायद इसी का ही परिणाम थे कि हमने आज की तारीख में भारत सरकार के द्वारा रामायण सर्किट जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसके थ्रू शुरू किया है। अयोध्या से लेके, चित्रकूट से लेके, सीतामढ़ी से लेके आप देखोगे तो नागपुर, नासिक, क्योंकि वहाँ तपोवन के अंदर राम भगवान रुके थे, वहाँ से तेलंगाना, भद्राचलम, हम्पी से होते रामेश्वरम तक गए थे। ये पूरी की पूरी सर्किट प्रमोट की जा रही है। और शायद इसी का ही परिणाम था और ये तपस्या थी जिसके हज़ारों साल के परिणाम के बाद, या नहीं करके हम लोग कहेंगे कि 600 साल के परिणाम के बाद, आज वही जगह के ऊपर रामलला फिर से विराजमान हो रहे हैं, जहाँ पे एक दौर के ऊपर वहाँ के लोगों का विश्वास और वहाँ के लोगों की जो मानता और एक फ़ेथ का प्रकार है कि भई अयोध्या के अंदर उनका जन्म हुआ था। बाबर के द्वारा जो किया गया था, वो बड़ा दुखद था और दुर्भाग्यपूर्ण था। शायद तक इसी के कारण भारत की जो आधुनिक न्याय तंत्र है और आधुनिक व्यवस्था है, उसने उसका न्याय करके दिया। कहा कि भई मुस्लिम पार्टी और हिंदू पार्टी को अपना अधिकार मिलना चाहिए, साथों की मुस्लिम पार्टी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इसी का ही परिणाम था कि 600 साल से जहाँ पे वी विल सी कि एक मस्जिद भी एग्ज़िस्ट किया करती थी, उसके बाजू में एक जगह दी और न्याय देने की कोशिश की। दोस्तों, अयोध्या और इंडिया आज की तारीख के अंदर एक नए भारत को दर्शाता है। अयोध्या के लिए और भारत के लिए ये अपॉर्च्युनिटी, और हम लोग ये दर्शा सकते हैं कि हाउ वी कैन कोएग्ज़िस्ट टुगेदर, हम कैसे एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं।
ये मंदिर जो नगर शैली का मंदिर है, जिसको स्टोन फाउंडेशन के ऊपर दर्शाया गया है, पूरी तरह से बनाया गया है। सैकड़ों ईंटों का उपयोग नीचे फाउंडेशन के अंदर इनिशियली किया गया था और इसको टेम्पल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। खासियत ये टेम्पल की ये है कि ये नगर शैली का है। नगर शैली के मंदिर की खासियत आपको ये मिलती है कि इसमें पंचयतन उपयोग किया जाता है। पंचयतन में 5 मंदिर है, पर इसमें एक छठा भी यूज़ किया गया है। खासियत इसके अंदर ये भी देखने को मिलती है कि यही मंदिर है जिसके अंदर एक बाउंड्री वॉल भी है। नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि नगर शैली में बाउंड्री वॉल नहीं होती है। ख़ैर, अयोध्या और भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और भारत की जितनी भी संस्कृति है, जितने भी कल्चर्स हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है और ये मंदिर के थ्रू और ये शहर के फिर से पुनर्जागरण के थ्रू हम ये दर्शा सकते हैं कि हाउ वी कैन कोएग्जिस्ट टुगेदर। लेट अयोध्या बी द एपिटोम ऑफ न्यू इंडिया। लेट लॉर्ड राम सिम्बोलाइज़ द न्यू इंडिया। और हम ये चाहेंगे, हम ये मानेंगे कि इस जो मंदिर के निर्माण के साथ और साथों-साथ जो नज़दीक में मस्जिद बन रही है उसके निर्माण के साथ इस दुखद चैप्टर जो बाबर के द्वारा शुरू किया गया था उसका अंत लिया जाए और हम एक आधुनिकता की तरफ, एक नए भारत की तरफ जाइए। आज हम लोग यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं दोस्तों। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। आज हमने खाली ओवरऑल डिस्कशन की है राम भगवान को लेके, राम की हिस्ट्री को लेके, उनको कहाँ-कहाँ पूजा जाता है, कहाँ-कहाँ उनको देखा जाता है, किस आयाम में उनको दृष्टिकोण में देखा गया है। इसके बारे में सैकड़ों फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स को हमने कंपाइल करके एक पीडीएफ के अंदर डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अवेलेबल है। आज जो भी हमने डिस्कस किया है उसकी पीडीएफ में दे दूँगा। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सैकड़ों सवाल इसमें से बन सकते हैं फैक्चुअल डिटेल्स के ऊपर से, कंबन से लेके, टिकन्ना से लेके, कालिदास के द्वारा राम भगवान के बारे में क्या-क्या मेंशन किया गया है, इन सब की डिटेल बहुत ही एक हिस्टोरिकल रिसर्च के बाद कंपोज़ किया गया था। आज यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे और फिर से इसी पॉइंट के ऊपर कंक्लूड करते हुए मैं प्रतीक नायक आपसे विदा लेता हूँ और एक नए अध्याय की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आप पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा और आपसे आशा यही करूँगा कि आप राइटियसनेस को फ़ॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम।